और आज बैंड करके, प्रतिबंधित करके, डरा के, धमका के आपके त्यौहार को कुंठित करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैंने सबसे मर्यादित काम किया। मैं आपको याद दिला दूं कि इसके पहले जेएमएम के विधायकों ने कुर्सी पर चढ़ के डांस किया था, जूता फेंका था स्पीकर के ऊपर में, और वो जो बर्थडे में जो फोम होता है वो पूरे विधानसभा को उस फोम से आच्छादित करने का काम किया था पिछले बार। और ये माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं अभी, रविंद्रनाथ महतो जी, वो मैं आपको स्पष्ट करूं कि ऐसा नहीं है कि राम का त्यौहार बिना डीजे के नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गाजा बाजा के साथ, हाथी घोड़ा सब के साथ जुलूस निकलने का परंपरा है। ये परंपरा आज का नहीं है, ये सदियों का है। और आज के दिन में डीजे का यंत्र जो है सबसे लेटेस्ट है। पहले जब 100 साल पहले जब रामनवमी शुरू हुआ होगा तब ढोल लगाना होगा, उसके बाद बैंड आया होगा, उसके बाद ताशा आया होगा, जोगा आया होगा। आज के दिन डीजे है, कल कुछ और आएगा, तो उसको भी हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे। लेकिन आप किसी चीज को बैंड अगर कर रहे हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो उसका एक लॉजिक आपको देना चाहिए। ये लोकतंत्र है कि हमें इस कारण से आपका अधिकार है बंद करने का, आप प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, आर्बिट्रेरी डिसीजंस आप नहीं ले सकते। सत्र में मैंने 35 से ज़्यादा विषयों पर सदन का जो ध्यान आकृष्ट कराया, प्रश्न के माध्यम से, कुछ सूचनाओं के माध्यम से, कुछ डिबेट्स के माध्यम से, कुछ प्रोटेस्ट के माध्यम से, और सभी हजारीबाग और इस झारखंड से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे थे। नियोजन का भी मामला इसमें था, अगर देखें तो रामनवमी का जुड़ा हुआ विषय भी था, इस राज्य के विकास का भी मुद्दा था, इस झारखंड के विकास का, हजारीबाग के विकास का भी मुद्दा था। लेकिन कुल मिला जुला करके ये एक निराशाजनक सत्र था, इसलिए कि यहाँ पर किसी भी समस्या का समाधान होता हुआ नहीं दिखा। केवल आश्वासन मिला, देख लेते हैं, दिखवा लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने ऐलान किया है कि सरकारी, ऐसा क्यों ऐलान किया है? देखिए, सरकार ने जो है किसी एक यंत्र को बिना कोई कारण बताए हुए बैंड कर दिया है कि उसका डीजे का प्रयोग नहीं होगा। आपने कोई बहुत वैलिड कारण भी नहीं बताया। तो अगर आप हजारीबाग के रामनवमी का वैभव कम करना चाहते हैं, आप इसको अगर कुंठित करना चाहते हैं कि इसका जो पूरा जो शो है वो कम हो जाए, तो हजारीबाग में हम लोग जब तक हैं तब तक इस पे आप सफल नहीं होंगे। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और आज से लेकर के रामनवमी के दिन तक सरकार, राज्य सरकार के सारे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। क्या अपील रहेगा युवाओं से? अब काफ़ी युवाओं जुटे हुए। देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट कहना रहेगा कि आप अपने आप को बचाते हुए हर काम को करने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप पर केस और मुकदमा हो। आज जो राज्य सरकार जो आपका प्रताड़ना कर रही है, आपका जो दोहन कर रही है, शोषण कर रही है, 2024 में एक बार फिर से आपको मौका मिलेगा इस राज्य सरकार को अपने वोट के माध्यम से उखाड़ फेंकने का। आप अपना जो आपके मन में जो बदला लेने की भावना होगी उसको उस समय जागृत करिएगा, ताकि इस राज्य सरकार में, याद रखिएगा कि इसी रामनवमी को किसी सरकार ने पुष्प वर्षा करके सम्मानित किया था, और आज बैंड करके, प्रतिबंधित करके, डरा के, धमका के आपके त्यौहार को कुंठित करने का प्रयास किया जा रहा है। जब आपका समय आएगा तो आप मतों के माध्यम से इनको अपना जवाब जरूर दीजिएगा। सर, जो मुद्दा फटा था रामनवमी में आपने खड़ा था, क्या वो पहले से प्लान था या फिर जोश जोश में टॉक हो गया? देखिए, मेरा संसदीय अनुभव का मेरा 8 साल हो गया है। 8 साल में अब हम लोगों को कोई चीज़ प्लान करके जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और 8 सालों में
ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरा अटेंडेंस तो ऑलमोस्ट 99.5% होगा। इस बार भी दिन के मामले में नहीं, मिनट में हम अगर आप जोड़ेंगे तो भी मेरा अटेंडेंस 100% था, मिनट में भी। तो हम लोगों को इतना अनुभव है कि किसी चीज़ को तैयारी से नहीं करके नहीं जानी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमने बोला तो आ गया मनीष जी आपका सूचना आ गया, तो सूचना तो हम 5 दिन से दे रहे थे। भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? मंत्री वहाँ बैठे हुए, मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं, उठा के बात करें जिला प्रशासन से, कम से कम समझे चीज़ों को। तो आ गया आपका सूचना, देख लेते हैं। तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था और मैंने सबसे मर्यादित काम किया। मैं आपको याद दिला दूं कि इसके पहले जेएमएम के विधायकों ने कुर्सी पर चढ़ के डांस किया था, जूता फेंका था स्पीकर के ऊपर में, कुर्सी फेंकी थी, और वो जो बर्थडे में जो फोम होता है वो पूरे विधानसभा को उस फोम से आच्छादित करने का काम किया था पिछले बार। और ये माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं अभी, रविंद्रनाथ महतो जी, वो उस टोली के सदस्य थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वही कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के दल के लोग कर रहे थे, वो मूक दर्शक बन करके खड़े थे। तो अगर आप उनसे तुलना करेंगे हम लोगों को, तो हम लोगों ने मर्यादित ढंग से केवल अपना कपड़ा फाड़ने का काम किया है, और वो भी प्रोटेस्ट के माध्यम से। सर, और जो 60-40 नए चलतों को लेके कल रांची में जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चला। नहीं देखिए, आप चीज़ों को भटकाइए मत। मेरी सरकार हो, देखिए विरोध किसी ने नहीं किया, हमको तो नहीं लगता कि विरोध किसी ने किया। सत्ता पक्ष के बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने माइक पर आकर के कहा कि मंच बजना चाहिए, आप देख लीजिए उठा के प्रोसीड। एक माननीय विधायक का स्टैंड चेंज होता रहता है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। उनका स्टेटमेंट ज़रूर था कि 104 साल पहले डीजे नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा भी है कि भाई 104 साल पहले आपके पूर्वज को रहने का पक्का मकान भी नहीं था, फूस का मकान था, खपड़ा का मकान था, तो आप अपने आप को काहे अपग्रेड कर लिए? और जब आप अपग्रेड कर सकते हैं तो हम लोग भी अपने वाद्य यंत्र को, ढोल नगाड़ा से पहले हम बैंड पे आए, बैंड से माइक पे आए, माइक से ताशा पे आए, और अब ताशा से डीजे पर आए हैं। और अगर और कोई अपग्रेडेशन होगा तो वहाँ तक भी ले करके जाएंगे। जब जैसा साधन रहेगा वैसा साधन बजाएंगे। उनको बताना चाहिए कि रोक क्यों, रोकने से क्या फ़ायदा, सिवाय इस बात के कि एक समुदाय को खुश कर रहे हैं, और रोकने का क्या कारण है उनको बताना चाहिए।